हरे कृष्णा। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, बहूनि मे व्यतीतानि, मेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। जन्मानि तव च अर्जुन, आपके भी बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं अर्जुन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? तान्यहम वेद सर्वाणी, तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं सारे जन्मों के बारे में जानता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो पिछली बार जो पिछले जन्म हुए हैं मैं उन सबके बारे में जानता हूँ। सर्वाणी ना तुम वेद तब परंतपा, लेकिन आप उनके बारे में नहीं जानते। मतलब भगवान ने जितने भी पहले जन्म लिए हैं भगवान उन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन अर्जुन ने पिछले जो जन्म लिए हैं अर्जुन उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ठीक। तो बात देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। Purport देखते हैं। Purport by His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में 5:33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो बहुत जन्म हो चुके हैं भगवान के, उनके बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। बहूनी में व्यतीतानी, तो भगवान के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं पिछले, तो उनके उसको उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से अपने पर। ठीक है। हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतमच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। समझते हैं? अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अद्वैत भगवान एक ही है। एक है, हम लोगों ने देखा था गोपाल ताप में प्रश्न में से कि मैं एक ही हूँ लेकिन मैं बहुत रूपों में दिखाई पड़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं देखा था। तो अद्वैतम एक ही है, अच्युतम अपनी स्थिति से गिरते नहीं है, अनादि सबके कारण भगवान है, भगवान का कोई कारण नहीं है। अनादि मतलब सबकी शुरुआत भगवान है, भगवान की शुरुआत कोई नहीं। तो अनादि, अनंत रूपम अनंत रूप में है वो, आद्यम सबसे पहले पुरुष है, या स्टार्टिंग उन्हीं से हुई है, आदम मतलब स्टार्टिंग उन्हीं से हुई है। पुराण पुरुषम बहुत ही पुराने पुरुष हैं। तो भाई अगर बहुत पुराने पुरुष हैं तो बूढ़े हो चुके होंगे ना। नव यौवनम च, बहुत पुराने हैं, स्टार्टिंग उन्हीं से सब कुछ हुआ है, लेकिन हमेशा वो नव यौवन मतलब क्या कह सकते हैं, नव युवक रहते हैं। भगवान यूथ में रहते हैं, यूथ एज में। तो दो कॉन्ट्राडिक्ट गुण है भगवान में, बहुत पहले के हैं, तब से स्टार्टिंग उन्हीं से हुई है, लेकिन फिर भी जवान रहते हैं, नव युवक रहते हैं। ठीक है। नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, वेदों से भगवान को जानना बड़ा दुर्लभ, अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन भक्ति से उनको जानना बहुत आसान। ठीक है। वेदेशु दुर्लभम, बहुत सारे वेद वगैरह पढ़ लिए तो ये भगवान को जानना बहुत दुर्लभ, लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, भक्ति से उनको जानना बहुत ईजी। तो ऐसे गोविंद पुरुष की मैं पूजा करता हूँ या भजन करता हूँ। गोविंद अमादि पुरुषम तम भजामि। ठीक है? मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। ठीक है। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को, ये इंटरेस्टिंग है, श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते।
मतलब जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त है वो समझता है कि भगवान सच्चिदानंद रूप के हैं, भगवान सामान्य मानव नहीं है जो चर्चा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो ये देखिए सिंपल है, वेदेशु दुर्लभम, जो वेद वगैरह पढ़ रहा है, जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो सिर्फ इतना जान रहा है कि भगवान सच्चिदानंद है। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन जो भक्त है वो तो भगवान को देख ही रहा है। एक जानता है कि भगवान सच्चिदानंद है और एक व्यक्ति भगवान को देख ही रहा है साक्षात अपने सामने। तो ये दो लेवल है, ठीक है। और कैसे भक्त लोग देखते रहते हैं भगवान को नित्य, इसका भी उदाहरण ब्रह्म संहिता में मिलता है। ब्रह्म संहिता में ये भी कहा गया है, हाँ ये ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि जो अवतार हुए हैं वो भगवान की कला है, कला मतलब पोर्शन है। नाना अवतार अकरोध भुवनेशु किंतु, मतलब जो नाना प्रकार के जो अवतार हैं वो भुवनेशु मतलब इस त्रिभुवन में आते हैं। लेकिन लेकिन कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो, लेकिन उन सब अवतारों में कृष्ण परम है, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण सारे अवतार आते हैं। गोविंद अमादि पुरुषम तब, ठीक। मैं उन श्री भगवान गोविंद, अब ये रेफरेंस है कि भैया सारे अवतार कृष्ण से ही आते हैं। एक तो भागवतम में रेफरेंस है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और एक ब्रह्म संहिता में भी हमें रेफरेंस मिलता है कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, सारे अवतार कृष्ण से ही आते हैं। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण में सारे अवतार सम्मिलित कह सकते हैं, सम्मिलित या कह सकते हैं सम्मिलित रहते हैं, सम्मिलित। जब भी कृष्ण इस धरातल पर आते हैं तो सारे अवतार उनमें सम्मिलित रहते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? जब भी कृष्ण यस प्रभु जी। इस धरातल पर आएंगे तो सारे अवतारों के जो गुण हैं वो उनमें होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं से सारे अवतार हैं। ठीक? वेदों में भी कहा गया है, कि आपको दिख रहा है नहीं कि सेटअप कुछ क्या आ रहा है, वो दिखा ना। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी, एक अद्वैत मतलब वन, अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं। वैदुर्य मणि हम लोगों ने चर्चा की थी टीका में, कि वैदुर्य मणि ऐसे होता है कि आप अगर अलग अलग एंगल से उसको देखेंगे तो अलग अलग कलर आपको दिखाई पड़ेंगे उस वैदुर्य मणि में। मणि एक ही है लेकिन आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ विजन्स के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई पड़ते हैं। तो वैसे भगवान तो एक ही है लेकिन विभिन्न भक्तों के भाव के अनुसार उनको भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ते हैं। बल्कि भगवान है एक, अद्वैत एक ही है लेकिन असंख्य रूपों में दिखाई पड़ते हैं अलग अलग भक्तों के भाव के अनुसार। और भगवान क्यों असंख्य रूप लेते हैं? क्योंकि उस भक्त से एक विशेष रूप से आदान प्रदान कर सके। ठीक, क्लियर? तो वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। ठीक, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। ठीक, क्लियर है? अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण को नित्य, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, उन्होंने देखा था नित्य सिद्ध। ठीक है? और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। ठीक, खत्म हो गया। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, नित्य सिद्ध भक्त है। और
इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव व्यवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी। भगवान को यह घटना याद थी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। क्यों? भगवान की योग माया की वजह से। तो निकल देखा था अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद जी अलग कर रहे हैं कि भैया जीव और भगवान में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस श्लोक से हम ये भी समझते हैं कि कभी भी कोई भी जीव भगवान बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? ये भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है श्लोक को समझने। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। क्या अंतर है? यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, परंतु जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम। हम लोगों ने चर्चा करी थी कि परंतु आपका मतलब क्या है कि आप होंगे शत्रुओं को दमन करता, लेकिन फिर भी आपको पिछले जन्मों की बातें याद नहीं रह सकती। ठीक? अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। ठीक? अच्छा, स्टार्ट जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहला वर्ड क्या बोला था? ये बताना तो मुश्किल है। अच्छा, मैंने कल क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्लास में स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में क्या बोला था नहीं पता। बहुत बहुत कुछ बोला था ये पता है। हैं? क्या बोला था बोली? काफी चीजें बोली थी हाँ, वो क्या पता बोला है। था नहीं पता ना। तो भाई जब कल का नहीं पता और अभी का नहीं पता, आधे घंटे या 15-20 मिनट जब से क्लास शुरू हुई है, तो पिछले जन्म का तो क्या नहीं किया। ये जीव की हालत। ठीक है ना? भाई जब अभी का ही नहीं पता, 15-20 मिनट पहले क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग कैसे की, मुझे खुद ही नहीं याद। तो पिछले जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये डिफरेंस है हमें और भगवान। ठीक है? भगवान का नित्य संगी, नित्य पार्षद निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। अर्जुन की बॉडी स्पिरिचुअल थी, हम लोगों ने चर्चा करी थी। अर्जुन मुक्त पुरुष है क्योंकि भगवान का वो नित्य पार्षद, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान का, ऐसा नहीं है कि अर्जुन अगर मुक्त पुरुष है, भगवान का नित्य पार्षद है तो भगवान के समान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्रॉस। ठीक? ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते, और अर्जुन अपने को भूलता। रिपीट कर रहा हूँ, भगवान को कोई भी शक्ति नहीं ढक सकती क्योंकि भगवान शक्तिमान है। लेकिन जो जीव आत्माएं हैं उनको भगवान की या तो योग माया या तो जो माया है, जो भौतिक माया है, भौतिक प्रकृति, उनके वो अंडर में रहता ही। इसीलिए तटस्था शक्ति होता है जीव, क्योंकि जीव को किसी न किसी के अंडर में रहना ही पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल एनर्जी के अंडर में रहेगा या भौतिक एनर्जी के अंडर रहेगा, लेकिन भगवान की तो वो एनर्जी ही है, तो भगवान उस एनर्जी के अंडर में नहीं आते। बस समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए भगवान के तुल्य कोई भी जीवात्मा नहीं हो सकती, चाहे वो मुक्त पुरुष ही क्यों ना हो। ठीक है? समझ रहे हो ना? इसी से मायावादी थोड़ी जो है कट जाती है। मायावादी क्या बोलते हैं, मुक्त होने के बाद हम भगवान बन जाएंगे ना, भगवान आप नहीं बन सकते। नो। ठीक है? अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं, सभी तरह से, लेकिन एक समान है भी गुणों में। क्लियर हो पा रहा है ना? एक समान तो है गुणों में, लेकिन सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। नहीं कह सकते कि जीव भगवान ही बन जाए, लेकिन जीव भगवान के समान है सिर्फ गुणों में। क्वालिटेटिवली इक्वल है, लेकिन क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी में भगवान बहुत ज्यादा विभू है, हम लोग अणु। ठीक है?
भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, तब भी वो एक समान नहीं होता। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। जो माया में भगवान डालते हैं उसको तो भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। क्यों समझ पाता? क्योंकि वो भगवान को भगवान मानता नहीं, इसलिए। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी असुरी या आसुरी स्वभाव का होगा, उसको आप गीता नहीं समझा सकते। गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में चढ़ते ही नहीं है, मतलब वो समझ ही नहीं पाता कुछ, या कह सकते हो वो समझ में ही नहीं आता। जो बहुत ही आसुरी होगा, जो बहुत ही भोगों में लगा होगा, बहुत ही पाप कर रहा होगा, उसको गीता के बारे में कुछ समझ ही नहीं आएगा कि भैया बोलना क्या चाहते हो। रिपीट कर रहा हूं, जो भगवान, पहली बात तो जो भगवान को भगवान मानते नहीं है वही असुर है। हम लोगों ने देखा था परपोर्ट में भोपाल जी कह रहे थे दो टाइप के लोग हैं। कौन भैया? कौन दो टाइप के लोग हैं? एक भक्त एक असुर। एक भक्त एक असुर। जो कृष्ण का भक्त है वही भक्त है, बाकी सब असुर है। चर्चा हुई थी ये भी। तो जो असुर हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जो खूब भोगों में लगे, जो खूब पाप कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क में, उनके मतलब कह सकते हैं उनके मन में, उनके हृदय में गीता उतरेगी ही नहीं, गीता समझ ही नहीं कि हो क्या रहा है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आप देखते होंगे अगर बहुत बहुत से लोग स्टार्टिंग में गीता को ज्वाइन करते हैं, गीता क्लास को ज्वाइन करते हैं, धीरे 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 कोई एक दो ही रहते हैं कि धीरे धीरे उनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं। तो बहुत ही कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति, कोई भाग्यवान जीव गीता को समझ पाता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। तो बहुत ही कोई भाग्यवान, बहुत ही रेयर होगा। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये। लाखों लाखों में कोई एक मनुष्य होता है जो है प्रयास करता है सिद्धि के, तो कृष्ण को समझने का प्रयास करता है। तो आप लोग जो बैठे हैं बहुत ही भाग्यवान लोग हैं, मतलब आप लोग और जो गीता पढ़ा रहे हैं। हरि बोल। हरी बोल। खुद ही तारीफ करनी करती है। ठीक है, हरी बोल। तो भाई बेसिकली पॉइंट क्या है कि ये समझ लीजिए कि प्रचार करते समय हर कोई गीता के बारे में नहीं सुन सकता, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, लाखों वर्ष पूर्व। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप कल इस टाइम पे क्या कर रही थी एग्जैक्ट? प्रभु जी मुझे शायद मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन याद करूंगी तो शायद थोड़ा बहुत याद आ जाए मैं क्या कर रही थी। शायद, हाँ शायद लेकिन करेक्ट टाइम पे नहीं बता सकती कि अगर अभी कितना 6:10 7:05 हो रहा है तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 7:05 को क्या कर रही थी मैं। यस माता जी, मुझे भी नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमें कल का नहीं पता, 24 घंटे पहले का नहीं पता, भगवान को लाखों वर्ष पूर्व क्या हुआ था सब कुछ याद है, सब कुछ। और लाखों वर्ष आगे क्या होगा वो भी पता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों से अपील है कि उनको कुछ नहीं पता है, और आप लोग भी साइंटिस्ट पे विश्वास मत करिएगा, ये हम लोगों ने चर्चा करी थी। ठीक है। किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के, दोनों की बॉडी स्पिरिचुअल है, फिर भी अर्जुन को याद है भगवान की कृपा से। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीव आत्मा सब कुछ भूल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे पिछले जन्म की पत्नी कौन थी? पता नहीं। मुझे भी नहीं पता कितनी शादी की थी मैंने। ठीक है ना। तो पिछले जन्म का मुझे कुछ भी याद नहीं, तो शरीर छूटा, सब कुछ भूल गया। ये बात। किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं।
क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। ठीक, वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अद्वैत का एक मतलब ये है कि भगवान एक हैं और विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं, और अद्वैत का एक अर्थ ये है कि उनकी आत्मा और उनके शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा मतलब जो हम हैं और हमारे शरीर में जो भौतिक शरीर है उसमें अंतर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग आत्मा है लेकिन भौतिक शरीर को अपना मान रहे हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग। और यही पहली शिक्षा है भगवान की। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्र न मन्यते। ठीक, उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। ठीक, क्लियर हो गया। क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीवों से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। अच्युत, ठीक, उनकी स्थिति, भगवान अपनी स्थिति से गिरते नहीं, वो अच्युत है। जब वो भौतिक प्रकृति में भी आते हैं तब भी उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। क्यों? क्योंकि असुर व्यक्ति सोचता है भगवान तो मेरे जैसे, तो वे तालमेल बैठा ही नहीं पाता कि भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण, हम लोग तो जो तालमेल नहीं बैठा पा रहे ना, हम भी कहाँ अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा एक ही हो। असुर भी नहीं कर पा रहा है अनुभव, तो डिफरेंस क्या है? तो जी हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना समझने की। कोशिश कर रहे हैं, और ओके ठीक है, कोशिश क्यों कर रहे हैं समझने की? इसके बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझना चाहते हैं भगवान को हम, और हम भगवान से द्वेषी नहीं है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। कोई और बोलना चाहेगा? प्रभु जी क्वेश्चन नहीं सुना मैंने। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान कृष्ण का जो शरीर और उनकी जो आत्मा है उनमें कोई भेद नहीं है, वो शरीर और आत्मा एक ही है। तो भगवान का शरीर और आत्मा एक है, ये हमें अनुभव तो है नहीं, और ना असुर को ये अनुभव है। तो हम में और असुर में फर्क क्या रह गया? प्रभु ये जी अनुभव तो दोनों को नहीं। जो जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि असुर जो होते हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, उनके पास ज्यादा शक्ति है। और हम जो होते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है कि नहीं, सब कुछ करने वाले जो है वो भगवान ही है। तो हम उनके चरणों में मतलब रहना चाहते हैं। हम बहुत नीचे रहना चाहते हैं कि हम उनके नीचे रहेंगे, अंडर में रहना चाहते हैं। और असुर जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इनको काबू में कर लूं क्योंकि मैं इनसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं तो वो तो शायद हम दोनों। वो तो ठीक है माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ ट्रैक चले गए आप, कि भगवान का शरीर भगवान की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं। ये हमें अनुभव नहीं है कि भगवान का शरीर और आत्मा में कैसे डिफरेंस नहीं है, और ना ये असुर को पता है कि असुर भी ये अनुभव नहीं कर रहा है कि भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी अनुभव नहीं कर रहा है इस चीज का, और हम भी अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो फिर दोनों ही तालमेल नहीं बैठा पाए, ना हम ना वो, तो फिर फर्क क्या है? एक आंसर तो मेरे पास आया है, वो अच्छा है, वो कुछ क्लोज है। एक आंसर ये आया है माता जी का, आयुष्य माता जी का, कि हम लोग डिनाई नहीं कर रहे। यही आंसर, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार। हाँ ये बात सही है, भले ही हमें अनुभव ना हो, लेकिन बात सही है। और जो असुर होते हैं वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं करते। ये डिफरेंस, हमें अनुभव नहीं है लेकिन हमने स्वीकार कर लिया, और तभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रभु जी कह रहे हैं। पहले स्वीकार तो करें भाई, ये बात सही है। तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और असुर लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसीलिए वो तालमेल नहीं बैठा पाते। और हम लोग फिलहाल अभी तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान का शरीर और आत्मा में कैसे भेद नहीं है। लेकिन हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें अनुभव हो भी जाए, क्योंकि हम लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, तो अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग ज्वाइन हो जाइए दोबारा। फिर हम लोग नया श्लोक 4.6 लेंगे। हरे कृष्णा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे